सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपी सिंह को बना के की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके। ये दो भूल है उनकी। संजय जायसवाल ये सब कनगोजर है, कनगोजर, बिना पाग पगा के लोग हैं। इनके पिता आरजेडी में थे, ये भी वहीं से प्रोडक्ट है। राजेंद्र बाबू के बाद हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के। जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का था। कोई भूल हुई? जगजीवन बाबू से शक्तिशाली लीडर कौन हुए इस देश में, बिहार में और देश में? वक्त आ गया है 2024। अब कौन किसको तोड़ेगा? तो जब ईडी सीबीआई और 5 सालों में अमित शाह जी पूरे एमएलए एमपी मंत्री संतरी का फाइल बना लिए हैं और सबका टेप कर चुके हैं, इंटायर ईडी सीबीआई सबका, 5 साल में कोई काम हुआ है कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया कि कितने चरित्रहीन आरोप लगे हैं और क्या क्या दुनिया नहीं जानती है। सूरा सुदरी सबाब कबाब सारे आरोप है कुछ नेता पर लगे रहे। वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो 2-2 बार राज्यसभा भेजे। सिर्फ शिवराज चौहान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बीजेपी में, एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस में ये लोग वंशवाद और परिवारवाद नहीं थे। हमको तो आश्चर्य है भाई, जितना कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद था सबको मंत्री इन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा पीठ में खंजर तो इसी ने भोंका। सिर्फ शिवराज चौहान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बीजेपी में, एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है। एक 2 आदिवासी में एक को गिराने की कोशिश की गई। अरे शिबू सोरेन का बेटा किसी से डरने वाला? उसके बाद चन्नी को आपने बर्बाद करने की कोशिश की। फिर नीतीश कुमार को लगातार आप ये बात ये कह रहे हैं, क्या क्या बोलते थे ये भाजपा के खिलाफ। कुछ नेता को अपने चाल चरित्र के बारे में याद ही नहीं है कि कितने चरित्रहीन आरोप लगे हैं और क्या क्या दुनिया नहीं जानती है। सूरा सुदरी सबाब कबाब सारे आरोप है कुछ नेता पर लगे रहे। वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो 2-2 बार राज्यसभा भेजे, जिनको कभी, मैं सच कह रहा हूं, किसी भी कॉरपोरेट और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप यूज करिए, कॉरपोरेट का मदद लीजिए देश बनाने में, पढ़े लिखे लोगों का मदद लीजिए देश बनाने में, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर जो राजनीतिक सुचित्रता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी लोहिया, उनके आदर्शों पर चलने वाले लड़ने वाले लोगों को बनाई। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपी सिंह को बना के की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके। ये दो भूल है उनकी, और उसका प्रायश्चित उन्हीं को करना है, वो हम नहीं कहेंगे। और वो निकले हैं इस मजबूत विचारधाराओं के साथ। राजेंद्र बाबू के बाद हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के। जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का था। कोई भूल हुई? जगजीवन बाबू से शक्तिशाली लीडर कौन हुए इस देश में, बिहार में और देश में? मेरा बिहार तो तब भी पीएम के मात्र 1 इंच नीचे रह गया। मेरा बिहार ललित नारायण मिश्रा जी के समय में भी 1 इंच नीचे रह गया।
जगजीवन बाबू के बाद ललित नारायण मिश्रा जी जिस ताकत के साथ बिहार का प्रतिनिधित्व किया, मुझे लगता है कि उसके बाद या तो थोड़ा मोरा रामविलास जी, फिर लालू जी, और अब नीतीश जी ने यह संकल्प लिया। ये सबके लिए एक गौरवशाली विषय है भाई कि बिहार को, जो हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं विशेष राज्य के लिए, बाढ़ के लिए, पलायन के लिए, मखान के लिए, मक्का के लिए, फार्मर्स के लिए, फरक्का ब्रिज के लिए, गाद के लिए, नदी के गाद के लिए, तो कम से कम हम, यदि ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो भारत में पहला बार सौभाग्य प्राप्त होगा। कभी लग रहा था कि हमें जगजीवन बाबू और ललित नारायण मिश्रा के रूप में यह सौभाग्य, लालू यादव जब निकले तो लालू यादव को चारों तरफ से फंसा दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे अभिमन्यु के जाल से बचे। तो ये गौरवशाली विषय है। हम लोगों का आज से चिंतन और मंथन शिविर है। बिहार को एक संकल्प के साथ हमें, और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज, या तो कोई पार्टी यदि सड़कों पर है और संगठन है तो अकेले लड़िए। थर्ड फ्रंट ये लोगों के बीच एक गलत अवधारणा बन गई। इसीलिए वक्त आ गया है 2024। अब कौन किसको तोड़ेगा? तो जब ईडी सीबीआई और 5 सालों में अमित शाह जी पूरे एमएलए एमपी मंत्री संतरी का फाइल बना लिए हैं और सबका टेप कर चुके हैं, इंटायर ईडी सीबीआई सबका, 5 साल में कोई काम हुआ है कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया एक ही काम का, पूरे 5 सालों। सारे नेताओं का, जो लोग कुकर में, पैसे में, सूरा सुंदरी में इन्वॉल्व थे, सबकी फाइल बन गई और अब सब डरे सहमे पड़े। और उसी का फायदा आज बीजेपी उठाती है। तो इसीलिए जनाब, ये बिहार है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं और हम आग्रह करेंगे, ये जितना बजबैका लोग हैं ना, इन लोगों की जांच, पता नहीं नीतीश जी का स्वभाव नहीं है बदला लेने की या सही काम कर, बदला तो ये है नहीं, जो लूटा है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरी और अंतिम बात कह के जा रहा हूं, 3 दिन के बाद, 8 तारीख के बाद हम फिर आके आपसे मिलेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं और हमारी क्या भूमिका होगी और जिम्मेदारी होगी। तब भी हम विपक्ष की भूमिका में थे और आज भी विपक्ष की भूमिका है। हम सिर्फ एक सकारात्मक बात ही कह सकते हैं और हम उसी में लगे हैं। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है बिहार और बिहारी। CTET के बच्चों की नौकरी, जो बिहार में रोजगार का सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण। और जो लोग अपराध की बात करते हैं और अपराधियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी अपराध और अपराधी माफियाओं को लेके चलते हैं। बालू माफिया, ये संजय जायसवाल, ये सब कनगोजर है, कनगोजर, बिना पाग पगहा के लोग हैं। इनके पिता आरजेडी में थे, ये भी वहीं से प्रोडक्ट है। और हिम्मत है तो इनको अपनी संपत्ति जांच करा लेना चाहिए, सब बीजेपी के नेताओं। और इनको बताना चाहिए कि कितने माफिया को गाड़ी पर लेके चलते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण शिविर के बाद मिलेंगे और जरूरत है इस देश की सारी संस्थाओं को बचाना, देश की युवा, किसान और मजदूरों की
और महिलाओं की जिंदगी जो तबाह हो गई है उसको सेव करना। जिस विचारधारा के लिए भारत जाने जाते हैं वो विचारधारा को समाप्त कर दिया गया है, मृत कर दिया गया है, उसको जाना। हम सबका दायित्व बनता है, यदि नीतीश कुमार जी देश बचाने के लिए पुनः एक बार, जो हमेशा बिहार में गणतंत्र की लिच्छवी से लेकर आज तक, चाणक्य से लेकर के मंडन मिश्र से लेकर के आज तक किया है और हम हमेशा जीते हैं, मैं उम्मीद करता हूं एक बिहारी 100 पर भारी, सब पर भारी। मैं उम्मीद करता हूं यदि खुद में लालच और लोभ ना हो और भारत बचाने के संकल्प के साथ, तो नीतीश कुमार जी को एक बार पुनः कर्पूरी जी और जेपी की याद को ताजा करके नए जेपी की भूमिका में आनी चाहिए।